नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे अगस्त मंथ के सेकेंड पार्ट ऑफ हरियाणा करंट अफेयर्स। राइट, इसमें हम कवर करने वाले हैं 8th of August टू 14th of August। राइट, और इस टाइमलाइन में अगर मैं इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है। एक है 10th अगस्त और अनदर इज 12th अगस्त। 10th अगस्त की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और इसके साथ साथ सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लॉयन डे। राइट, और 12th अगस्त की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, और यूथ डे के साथ साथ इस दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, ऐसे ही 9th अगस्त आपको पता होगा, लाइक 6th अगस्त को हिरोशिमा डे और 9th अगस्त को नागासाकी डे। 8th अगस्त की पर्टिकुलरली बात करें तो इस दिन शुरू किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट, तो ये सब हो गया इस टाइमलाइन के बारे में चर्चा। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइबिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैज बीन रिसेंटली बैंड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। तो देखिए, एक टर्म यूज की जाती थी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से, और हाल में ही हरियाणा गवर्नमेंट ने उस टर्म को बैन कर दिया। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी टर्म है जिसका मतलब है अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ऑप्शंस है सट्टा बाजार, गोरख धंधा या शराब ठेका, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, गोरख धंधा। देखिए, ये टर्म जो है ब्रिटिश ने दी थी, और गोरख हमारे यहाँ कम्युनिटी है। तो बेसिकली इस कम्युनिटी ने डिमांड की थी हरियाणा गवर्नमेंट से कि आप गोरख धंधा जो टर्म है उसे बैन कर दीजिए, और इस डिमांड को मानते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने गोरख धंधा को बैन कर दिया। राइट, so here is the news context. Gorakh Dhanda term banned by Haryana government. So Haryana government has banned in official communication the use of the expression Gorakh Dhanda, which generally used to describe unethical practices. Right? And this is in response to Gorakhnath community's plea as it hurts their sentiments. यानी जो हमारे यहाँ पर गोरखनाथ कम्युनिटी है उसकी प्ली पर ये डिसीजन लिया गया है। Right? Coming to the next question, it reads, which among the following protected areas of Haryana has been included in Ramsar list of wetland? देखिए, हाल में ही रामसार लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स में 4 नई वेटलैंड्स ऐड हुई हैं। उन 4 में से 2 जो है वो हरियाणा की है और 2 जो है वो गुजरात की है। हरियाणा वाली 2 की बात करें तो वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम में है, और दूसरी जो है वो है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। राइट, इन दोनों को ही ऐड किया गया है, इसलिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। गुजरात वाली जो वेटलैंड्स है उनकी चर्चा करें तो 2 वेटलैंड्स है, एक तो है थोल और दूसरा है वदावन। सो इन टोटल रामसार लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स में 4 वेटलैंड्स ऐड हुई हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुरुग्राम में है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि झज्जर में है, थोल वेटलैंड जो कि गुजरात में है, और वदावन वेटलैंड जो कि अगेन गुजरात में है। राइट, सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि पहली बार हरियाणा की 2 वेटलैंड्स जो हैं वो रामसर लिस्ट में इंक्लूड हुई हैं, और अब जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड रामसर साइट्स है इंडिया में वो है 46। तो प्लीज ये नंबर याद रखना, 46 टोटल है। 2 हरियाणा की है। 2 हरियाणा की कौन सी है? सुल्तानपुर और भिंडावास। राइट, इन दोनों की लोकेशंस भी आपको याद रखनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question reads, Haryana government has proposed the establishment of IMT at. हरियाणा गवर्नमेंट ने IMT को एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल रखा है। आपको बताना है कि ये कहां पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। ऑप्शंस है खुडाना इन महेंद्रगढ़, अहमदपुर इन अंबाला, दौलताबाद इन गुरुग्राम या असन इन रोहतक। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए यानी खुडाना। सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि IMT would be built in Khudana village of Mahendragarh. So while interacting with the former education minister who had come to meet him regarding this subject at his residence,
मनोहर जी ने उन्हें ये बताया कि IMT जो है वो कुडाना विलेज में ही इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसे किसी और विलेज में शिफ्ट नहीं किया जाएगा. सो बेसिकली CM had laid down the foundation stone at IMT Kudana. He reiterated that it will be built in Kudana only, right? And he said that 400 acres of land is falling short, which is causing the delay. So here is the news context. 12 अगस्त की न्यूज है, right? CM has laid the foundation stone at IMT खुडाना और उन्होंने रीआइट्रेट किया कि जो IMT है वो खुडाना विलेज में ही बनेगा, इसे किसी और विलेज में नहीं बनाया जाएगा. और डिले का रीजन क्या है? क्योंकि 400 एकड़ लैंड की कमी पड़ रही थी जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, राइट? सो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं. Next question reads, how many new soil testing labs have been set up by Haryana government under हर खेत स्वस्थ खेत? आपको बताना है कि हर खेत स्वस्थ खेत इनिशिएटिव के अंदर कितनी नई सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा सेटअप की जाएंगी. ऑप्शंस है 10, 20, 30 या 40. तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 40 न्यू सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो है वो सेटअप की जाएंगी. So here is the news context. Shri Manohar Lal today inaugurated 40 new soil testing laboratories set up at the block level in state through video conferencing, right? The soil testing labs have been set up under state government's हर खेत स्वस्थ खेत. पहले फेज में soil testing of 25 lakh acres of land will be done, right? और हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर JP दलाल and chairman marketing board, they were also present on the occasion, right? So CM said that in the next 3 years soil testing of entire 75 lakh acres of agriculture land will be done. हमारे CM ने हमें अश्योर किया है कि अगले 3 साल में 75 लाख एकर्स जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको पूरी तरह से सॉइल टेस्टिंग कर दी जाएगी, राइट? Next question is, who has launched the Haryana Awas portal to make the process of allotment of government accommodation to the employees more transparent? आपको बताना है कि इनमें से किन्होंने हरियाणा आवास पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो गवर्नमेंट अकोमोडेशंस हैं उसकी अलॉटमेंट प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके. ऑप्शंस में है कुलदीप सिंह, मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज या बंदरू दत्तरेया जो कि हमारे गवर्नर है. तो देखिए इसका सही जवाब है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है हमारे CM यानी मनोहर लाल खट्टर ने. सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी. Here is the news context. So employees will get government accommodation on the basis of their seniority without any recommendation. यानी अब जो है वो किसी की भी रिकमेंडेशन मैटर नहीं करेगी. इस पोर्टल के थ्रू जो भी सीनियर एम्प्लॉय होगा ना उसे ही अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, राइट? और ये जो है वो पोर्टल है और इसका पर्पस है टू मेक द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉयज मोर ट्रांसपेरेंट, राइट? Next question is, who has become the first women police officer to receive Sword of Honor award? आपको बताना है कि इनमें से पहली महिला पुलिस ऑफिसर कौन बनी है जिन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है. ऑप्शंस है रंजीता शर्मा, अंजू शर्मा, हीमा दत्तरवाल या लक्ष्मी रानी. तो देखिए इसका सही जवाब है रंजीता शर्मा. सो शी इज एन IPS ऑफिसर जिन्हें ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है. So she is an officer of IPS batch 2019. The convocation ceremony of batch will end on 6th August in Faridabad and RR-72 batch commander Ranjita Sharma will attend the convocation. ये अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है और ये आउटडोर ट्रेनिंग के बेसिस पर ये अवार्ड दिया जाता है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से किसका चयन UPSC जियो साइंटिस्ट में किया गया है. ऑप्शंस है दिशा दहिया, मानवी गुप्ता, रोशनी दाला या सोनम यादव. तो देखिए सोनम यादव जो है उनका सिलेक्शन हाल ही में UPSC जियो साइंटिस्ट में हुआ है. सो बिकॉज शी हेल्स फ्रॉम हरियाणा, दैट इज द रीजन कि आई हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन फॉर यू, राइट? हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट.
कि शी इज दी डॉटर ऑफ उदय यादव और वो हेल करती है लिनाना विलेज इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राइट। ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में सिलेक्शन जो है वो सोनम यादव का हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हरियाणाज रेजिडेंट इज द फ्लैग बेयरर इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021। आपको बताना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में हरियाणा का कौन सा रेजिडेंट है जो कि फ्लैग बियरर है फॉर दिस टूर्नामेंट, राइट। देखिए इससे पहले जो थे वो थे मरियप्पन थेंगावेलु, बट हुआ क्या कि वो कोविड-19 जो पैसेंजर्स हैं उनके कांटेक्ट में आ गई, जिसकी वजह से उन्हें क्वारंटाइन कर लिया गया। अब क्योंकि ही वॉज क्वारंटीन तो हमें उन्हें रिप्लेस करना था विद न्यू फ्लैग बियरर। तो जो नए फ्लैग बियरर थे ही हेल्ड फ्रॉम हरियाणा एंड दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू कि आपको बताना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 के फ्लैग बियरर कौन थे। तो देखिए इसके ऑप्शंस है देवेंद्र झांझड़िया, एकता बयान, टेक चंद या फिर विनोद कुमार। तो देखिए इसका सही जवाब है टेक चंद, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। So Tek Chand as India's new flag bearer in Tokyo Paralympics. Tek Chand will replace Mariyappan Thengavelu जो कि 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे एज ए फ्लैग bearer as he later came in contact with कोविड पॉजिटिव पैसेंजर। जैसे कि मैंने आपको ये बता ही दिया है कि क्योंकि मरियप्पन थेंगावेलु जो है वो क्वारंटीन थे और वो इस फ्लैग बेयरर सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, इसलिए लास्ट मिनट पे इन्हें रिप्लेस कर दिया गया विद टेक चंद। सो फाइनली जो पैरा ओलंपिक्स के फ्लैग बेयरर थे वो थे मिस्टर टेक चंद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज साइंड अ MOU विद वॉलमार्ट वृद्धि टू हेल्प MSMEs इन हरियाणा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट ने वॉलमार्ट वृद्धि के साथ MOU साइन किया है ताकि हरियाणा में जो MSME सेक्टर है उसकी हेल्प की जा सके। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि हम हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी हरियाणा। बट एनीवेज मुझे आपको ये एक फैक्ट बताना था, द रीजन बीइंग कि जब ये सवाल पेपर में आएगा ना तो वहां पर आपके पास नेशनल करंट अफेयर्स भी होता है, इसलिए एट दैट टाइम द आंसर बिकम्स डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट। अदरवाइज अभी आपको जवाब पता होगा कि इट्स हरियाणा ओनली जिन्होंने वॉलमार्ट वृद्धि के साथ एक MOU साइन किया है। सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि हरियाणा गवर्नमेंट साइंस MOU विद वॉलमार्ट वृद्धि हक दर्शक टू हेल्प MSMEs मूव इंटरनेशनल मार्केट्स, यानी MSMEs को इंटरनेशनल मार्केट्स में पहुंचाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने वॉलमार्ट वृद्धि हक दर्शन के साथ MOU साइन किया है, राइट। बेसिकली ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ पाथवे फॉर इंडियन MSME प्रोडक्ट्स टू मूव टू द इंटरनेशनल मार्केट्स, राइट। सो इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।